हेलो फ्रेंड्स, आज है 5 फरवरी और हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स को। यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। डोंगरी में चमन अरोड़ा की किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है एक और अश्वत्थामा। डोंगरी में चमन अरोड़ा की पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से स्थापित हुए? ये 1954 में स्थापित हुए थे। एकेडमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कितनी भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं? 24 भाषाओं में। भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी और राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें एकेडमी के कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। तो 22 भाषाएं तो हो गई जो संविधान में शामिल हैं और 2 एक्स्ट्रा अंग्रेजी और राजस्थानी। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार। और पहला कौन सा हो गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में खुलने जा रही है? ये खुलने जा रही है महाराष्ट्र में। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र राज्य में खुलने जा रही है। महाराष्ट्र में देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित होगा। टास्क फोर्स इस योजना पे काम कर रही है जो महाराष्ट्र को एआई का हब बनाएगी। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में मिचिबिकी 6 नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया? ये किया है जापान ने। कौन सा उपग्रह? मिचिबिकी 6 नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया है जापान ने। अब जापान की राजधानी टोक्यो है, वहां की मुद्रा येन है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा तारानाकी पर्वत किस देश में है? ये है न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत? तारानाकी पर्वत न्यूजीलैंड में है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? यहाँ के मूल निवासी माओरी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। पहाड़ को लेकर लोगों का जुड़ाव इस कदर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक नए कानून के तहत इसे कानूनी रूप से इंसान का दर्जा दिया गया। किस लिए चर्चा में रहा? इसे अभी हाल ही में इंसान का दर्जा दिया गया है। किसे? तारानाकी पर्वत को। इस कानून के तहत अब इस पर्वत को इंसान जितने सभी अधिकार प्राप्त होंगे। न्यूजीलैंड के इस पहाड़ का नाम तारानाकी पर्वत है, जिसे अब उसके माओरी नाम तारानाकी मोंगा से जाना जाएगा। किससे? तारानाकी मोंगा। न्यूजीलैंड में एक नदी और एक पर्वत भूमि क्षेत्र को भी यह दर्जा दिया जा चुका है। अब न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इस समिति के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास ले लिया। वह किस देश की हैं? ये रोमानिया की हैं। कौन? सिमोना हालेप। किससे लिया इन्होंने संन्यास? टेनिस से संन्यास लिया है। इन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम जीता था। रोमानिया, तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, वहां की मुद्रा रोमानियाई ल्यू है। नेक्स्ट,
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्रालय ने विश्व आर्द्रता दिवस 2025 समारोह का आयोजन कहाँ किया? ये किया है पार्वती अर्गा रामसर साइट पर। हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा थीम पर केंद्रित विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती अर्गा रामसर साइट पर मनाया गया। कहाँ मनाया गया? ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती अर्गा रामसर साइट पर। तो पार्वती अर्गा साइट उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में कपड़ा मंत्रालय के लिए कितने रुपए की घोषणा की? ये की है 5,272 करोड़ रुपए की। कपड़ा मंत्रालय के लिए 5,272 करोड़ रुपए की घोषणा की है। यह वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से 19% अधिक है। नेक्स्ट, भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है? ये बन गया है दूसरे नंबर का। भारत दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। भारत ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन गया है। 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थी, लेकिन आज देश में 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं। 2014-15 में भारत में बिकने वाले सिर्फ 26% मोबाइल फोन भारत में बने थे, बाकी आयात किए जा रहे थे। आज भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही बनते हैं। मोबाइल फोन का विनिर्माण मूल्य वित्त वर्ष 2014 में 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 4,22,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो एक तो याद आपको ये रखना है कि अब ये कितना हो गया है। ये जो 2014 में था 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,22,000 करोड़ रुपए हो गया है। पहले 2014 में 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थी, अब 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं। 2014-15 में 26% मोबाइल फोन भारत में बनते थे, बाकी सब जो है आयात किए जाते थे। और अब क्या है स्थिति? अब 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही बनते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने हैं बार्ट डी वीवर। बार्ट डी वीवर फ्लेमिश राष्ट्रवादी पार्टी न्यू फ्लेमिश अलायंस के नेता हैं। यह पहली बार है जब एक फ्लेमिश राष्ट्रवादी संघीय सरकार का नेतृत्व कर रहा है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट, लास्ट क्लास मेमोरी टेस्ट। गाइस, पिछली क्लास में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हाल ही में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया? ये बढ़ाया गया है 2028 तक। नेक्स्ट, मेमोरी टेस्ट। आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, 28वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।